Hello friends, welcome back to my YouTube channel Easy to Learn. My name is Pragyan Shrivastava and today we will study the second part of Indus Valley Civilization. In the first part we have studied what is history, what we study in the history and what are civilizations, and we have discussed two cities of Indus Valley Civilization, Mohenjo-daro and Harappa, and we have discussed the town planning. Now we will continue with the social life. Social life means कि उस समय के लोगों की सोशल व्यवस्था कैसी थी. सोशल व्यवस्था मतलब क्या क्या खाते थे, क्या पहनते थे, उस समय जाति रहती थी कि नहीं. तो ये चीज़ आता है सोशल लाइफ में. जैसे कि अभी के टाइम में कास्ट होता है, कास्ट सिस्टम है. उस टाइम में कास्ट सिस्टम नहीं रहता था. मीन्स कि उस टाइम में वर्ना सिस्टम नहीं रहता था. वर्ना सिस्टम मीन्स कि कास्ट सिस्टम को ही वर्ना सिस्टम कहते हैं. तो उस टाइम में कोई जैसे कि हम लोग वैदिक पीरियड में अभी पढ़ेंगे कि उस समय क्षत्रियास थे, वैश्यास थे, शूद्रास थे, पर इस टाइम में कोई एविडेंस नहीं मिला है कि कास्ट सिस्टम थे. सोशल लाइफ में ये सारे टॉपिक्स हैं. फूड मतलब क्या खाते थे, ड्रेस मतलब क्या पहनते थे, ऑर्नामेंट्स मतलब कि क्या इयररिंग्स, नेकलेस क्या पहनते थे, मेकअप मतलब जो फैशंस होता है, परफ्यूम, काजल इसमें आता है, और एंटरटेनमेंट मतलब कि इंडोर गेम की, आउटडोर गेम्स और रिक्रिएशंस में हंटिंग, बुल फाइटिंग, तो ये सब आता है. तो फूड्स में मेनली इनका फूड्स क्या था कि वीट खाते थे. वीट था, राइस था, बार्ली था. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में वीट का मतलब वो मिला था, ग्रेन मिला था वीट का. और यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे क्या क्या खाया जाता था ये डिस्कस करते हैं. फूड में वीट था, राइस था, मेज था, मिल्क था, मिल्क प्रोडक्ट्स थे, वेजिटेबल्स थे, फ्रूट्स थे. तो वीट था, राइस था, मिल्क था, वेजिटेबल्स थे एंड फ्रूट्स. तो ये सब चीज फूड में आता है. ड्रेस में क्या था, तो जो मेंस की ड्रेस थी वो धोती और शॉल था, मॉडर्न धोती जैसे थी और शॉल थी. और जो वुमेन्स की ड्रेस थी वो ब्लाउज था और लॉन्ग स्कर्ट था. ये ड्रेस में आता है. ऑर्नामेंट्स में तो उस समय मेन और वुमेन दोनों ऑर्नामेंट्स पहनते थे, जैसे कि इयररिंग्स, नेकलेस, और ये सब ऑर्नामेंट्स गोल्ड, सिल्वर, टेराकोटा, ये सब चीज के ऑर्नामेंट बनते थे. मेकअप में परफ्यूम थे, काजल थे. मैं लिख के देता हूँ. इसमें मेन पहनते थे धोती एंड शॉल, एंड वुमेन पहनती थी, वुमेन का था, वुमेन्स का ऑर्नामेंट्स में ऑर्नामेंट्स गोल्ड के बनते थे, सिल्वर के बनते थे, ब्रॉन्ज के थे, एक्सेट्रा. मेकअप में क्या था, तो मेकअप में परफ्यूम्स थे,
लिपस्टिक्स थे। और एंटरटेनमेंट्स में तो इंडोर इंडोर गेम खेले जाते थे जिसमें डाइस डाइस से खेला जाता था। बेसिकली इसमें डाइस से खेला जाता था। एंटरटेनमेंट में डाइस गेम्स रहते थे। और रिक्रिएशंस में फिशिंग रहता था और हंटिंग था। और प्रोबेबली मतलब कि मींस प्रोबेबली मींस होता है कि ज़्यादातर चांसेस है कि बुल फाइटिंग भी होता है। तो रिक्रिएशंस में क्या है? फिशिंग, हंटिंग, So friends, we have completed the social life. Now we will continue with religion. What was the religious life of the people? Now we will study religious life of the people. Friends, we have studied social life. Now we will continue with religious life. Religious life means उस समय के लोग की मतलब पूजा कैसे करते थे उस समय के लोग, उनका धर्म पे क्या विश्वास था, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो रिलीजियस लाइफ में बेसिकली ये 4 चीजें हैं। मदर गॉडेस, वो मदर गॉडेस पे बिलीव करते थे। मदर गॉडेस पे बिलीव, इसका एविडेंस ये है कि एक सील मिला है जिसमें एक फीमेल गॉड बनी है और उनका क्राउन फैन के शेप में, उनका जो मुकुट है जिसको क्राउन बोलते हैं वो फैन के शेप में है। और ये जो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि ड्वेलिंग हाउसेस होते थे जहाँ पे कॉमन पीपल्स रहते थे। तो ज़्यादातर सारे ही ड्वेलिंग हाउस के बाहर दरवाजे पे या अंदर ड्वेलिंग हाउसेस के इनके सील्स पाए गए हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि वहाँ पे सब लोग मदर गॉडेस की पूजा करते थे। मदर गॉडेस का दूसरा नाम शक्ति भी है और इन्हें गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी भी कहा जाता है और इन्हें अर्थ गॉडेस भी कहा जाता है। अब शिवा पशुपति एक मेल गॉड है जिनका भी सील मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, इनका सील मिला है। और ये एक मेल गॉड है जो क्रॉस लेग्ड पोजीशन में बैठे हैं। इनका जो क्राउन है वो त्रिशूल टाइप का मींस कि ऐसा होता है त्रिशूल, और त्रिशूल टाइप का क्राउन है। और इनके सील्स के आसपास राइनो एनिमल होते हैं, राइनो बना है, टाइगर बना है और एलिफेंट बने हैं। वर्शिप टू ट्री, उस समय पेड़ों की भी वर्शिप होता था। जो सबसे फेमस पेड़ था वो पीपल था। उस समय पीपल के पेड़ का वर्शिप होता था। जैसे आज के मॉडर्न टाइम्स में भी पीपल पेड़ की वर्शिप की जाती है, पूजा की जाती है, वैसे भी उस समय भी वर्शिप किया जाता था पीपल ट्री का। एंड बिलीव इन आफ्टर लाइफ मतलब उस समय के लोग रीबर्थ पे विश्वास रखते थे। रीबर्थ के मतलब डेथ के बाद फिर से बर्थ होना। तो इसलिए वहां पे जहाँ पे भी बरीड स्केलेटन्स पाए गए हैं उनके साथ साथ वहां पे डेली यूजेस के सामान भी पाए गए हैं, जैसे कि वाटर हुआ, ऑर्नामेंट्स हुआ, ड्रेसेस हुआ। तो डेली यूजेस के सामान भी पाए गए हैं। तो यही रिलीजियस लाइफ में बेसिकली यही चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक लाइफ उनकी कैसी थी, वो किस तरह उनका इकोनॉमिक का स्रोत क्या था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद इकोनॉमिक लाइफ। इकोनॉमिक लाइफ मींस कि उनका उस समय तो पैसा होता नहीं था। जैसे कि बेसिकली हम लोग मॉडर्न में इकोनॉमिक कहीं पे वर्ड आता है तो होता है कि पैसे से रिलेटेड होगा, कॉइन से रिलेटेड होगा, पर उस समय कॉइन्स नहीं थे। उस समय बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम मीन्स कि उनसे 1 किलो गेहूं लिया तो उसे 1 किलो चावल दे दिया। एक्सचेंज, ग्रेन्स का एक्सचेंज होता था बार्टर सिस्टम में। इकोनॉमिक लाइफ में इसी तरह उनका ग्रेनरीज भर जाता था।
तो इकोनॉमिक लाइफ में एग्रीकल्चर था, ट्रेड था, मेजरमेंट था। तो चलिए मैंने अभी आपको ट्रेड के बारे में बताया, तो पहले ट्रेड पढ़ लेते हैं। तो ट्रेड में क्या था, ट्रेड में जो इंडस वैली के लोग थे, इनके जो सील्स हैं वो मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सुमेरियंस, ये जो अलग अलग सिविलाइजेशन है वहाँ पे भी इनके सील्स पाए गए हैं। इससे ये प्रूव होता है कि उस समय सील्स का भी यूज होता था, ट्रेड के लिए सील्स का भी यूज किया जाता था। और ये लोग बेसिकली मेटल्स का करते थे, राइस, व्हीट, ग्रेन्स का, सीरियल्स का ट्रांसपोर्ट करते थे। ट्रेड में ये सब चीज दिया जाता था और दिया जाता था। और अब ट्रेड होता कैसा था, तो ट्रेड के लिए मेजरमेंट की जरूरत होती है, तो उस समय मेजरमेंट भी होता था। मैंने आपको बताया था इस समय के लोग सिविलाइजेशन है, तो इसका मतलब एडवांस है। तो एडवांस मीन्स कि यहाँ पे मैथ्स का भी देखिए यहाँ पे यूज है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग का लेंथ हम लोग को नापना रहता है, तो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, स्मॉलेस्ट मीन्स कि उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, मीटर्स में करते हैं। कुछ लिक्विड नापना, लिक्विड का मेजरमेंट करना होता है, लीटर्स में करते हैं। वैसे ही उस समय 16 उन लोगों का बेसिक यूनिट था, मेजरमेंट का बेसिक यूनिट उनका 16 था, और जो कि किसके बराबर था, 15 ग्राम्स के बराबर था। तो 16 उनका बेसिक यूनिट था, वो 15 ग्राम्स के बराबर था। और अगर उनको 16 से कम, अगर 15 ग्राम से कम का सामान चाहिए था तो वो 16 का फ्रैक्शंस में रहता था, और ज्यादा का चाहिए था तो मल्टीपल्स में रहता था 16। और जो स्मॉलर मेजरमेंट्स थे वो क्यूबिकल शेप्स का यूज करके होता था, और जो लार्जर मेजरमेंट थे वो कॉनिकल शेप का यूज करके मेजर किया जाता था। ओके, तो अब एग्रीकल्चर पढ़ लेते हैं। तो एग्रीकल्चर बेसिकली मैंने आपको बताया ही है कि एग्रीकल्चर में वीट पाया गया था, बार्ली पाया गया था हड़प्पा सिविलाइजेशन में। तो एग्रीकल्चर में यही सब उगाया जाता था, जैसे कि राइस, वीट, बार्ली, मेज, माइलेट्स, मस्टर्ड एक्सेट्रा। और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है, ये सबसे पहला सिविलाइजेशन था जहाँ पे कॉटन पाया गया था, और कहीं पे कॉटन नहीं पाया गया था, सिर्फ यही एक जगह जहाँ पे कॉटन पाया गया था। मैं जल्दी से लिख देता हूँ। एग्रीकल्चर में वीट था, राइस था, कॉटन बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉटन एक सिविलाइजेशन था जहाँ पे कॉटन का खेती भी होती थी, मतलब कॉटन भी उगाया जाता था। ट्रेड में मैंने आपको बताया कि जैसे कि यहाँ पे मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट होने लगा था, इस वजह से ट्रेड भी यहाँ पे बहुत अच्छे से होता था। और कहाँ से ट्रेड हुआ था, तो मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया से ट्रेड हुआ था, इजिप्ट से, ये सब तो इस सिविलाइजेशन के बाहर के सिविलाइजेशन थे। विद इन भी अपने सिविलाइजेशन, जैसे कि ये इतना बड़ा, मैंने आपको बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत बड़ा सिविलाइजेशन है, इसमें कई सारे छोटे छोटे सिटीज थे, तो उनके बीच में भी ट्रेड रिलेशनशिप था। जैसे कि लोथल एक जगह है इसी में, तो लोथल से भी हड़प्पा सिविलाइजेशन का ट्रेड होता था। और उनके ट्रेड से ये डॉकयार्ड, मैंने आपको बताया था सोर्सेस में कि डॉकयार्ड भी यहाँ पाया गया है। तो डॉकयार्ड का एग्जिस्टेंस ये प्रूव करता है कि जहाँ पे फॉरेन ट्रेड होता था, मीन्स कि सी से भी ट्रेड होता था, यहाँ पे मार्शलेस शिप भी पाई गई हैं। सोचिए उस समय कितना एडवांस था कि शिप भी उस समय था। तो जल्दी से एक बार रिवाइज कर ले। एग्रीकल्चर में वीट, राइस, कॉटन, बार्ली, मेज, मस्टर्ड पाया गया है। ट्रेड कई सारे जगह से होता था, विद इन भी होता था, और बाहर मेसोपोटामिया, इजिप्ट, सुमेरियन जैसे अलग अलग सिविलाइजेशंस में भी होता था। यहाँ पे शिप्स भी पाई गई हैं, शिप्स भी थे। और कैसे चीजेस का ट्रेड होता था, तो मेटल्स का होता था, आइवरी का, और वीट, मेज,
मेजरमेंट्स क्या था, तो मेजरमेंट 16 उनका बेसिक यूनिट था जो कि 15 ग्राम्स के बराबर था। और अगर इनको बड़ी चीज मींस कि बड़ा मेजरमेंट करना था होता था तो 16 का मल्टीपल्स रहता था, और स्मॉलर मेजरमेंट करना रहता था तो 16 का फ्रैक्शंस रहता था। और जो मींस बड़े मेजरमेंट किए जाते थे वो क्यूबिक कॉनिकल शेप का यूज करके होता था, और जो छोटे मेजरमेंट किया जाता था वो क्यूबिकल शेप का यूज करके होता था। Friends, we have studied economic life. Now we will continue with decline of Indus Valley civilization. Decline means कि किस तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया, उसका समाप्ति कैसे हुई। तो पहला जो कारण है वो ये है द अराइवल ऑफ आर्यंस। इसके कोई एक फिक्स कारण नहीं है, इसके कई सारे कारण हैं। कोई एक फिक्स कारण के वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन को नहीं कहा जा सकता है कि वो खत्म हो गया। तो पहला कारण है अराइवल ऑफ इंडिया आर्यंस। तो जैसे कि हमको पता है कि आर्यंस भारत में आए थे, सब सिंधु रीजन से वो एंटर करना शुरू किए थे। तो जो मोहनजोदारो जगह है मैंने आपको बताया था उसको माउंट ऑफ डेड्स भी कहा जाता है। तो माउंट ऑफ डेड्स का मतलब कि इसका मतलब ये होता है कि वहाँ कई सारे स्केलेटन्स पाए गए थे, इस वजह से मोहनजोदारो को कहा जाता है। और आर्यंस के पास डिफरेंट टाइप के हथियार थे, और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई एविडेंस नहीं मिला है कि इनके पास हथियार थे। वो ये बस पीसफुल वे से रहते थे, इनके पास कोई हथियार नहीं थे। तो ये पहला कारण है कि आर्यंस ने मान लीजिए अटैक कर दिया होगा जिसके वजह से मर गए हैं, और मोहनजोदारो में कई सारे स्केलेटन्स मिले हैं। तो ये एक तरह के पहला प्रूफ है कि इस वजह से ख़त्म हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। दूसरा ये भी हो सकता है कि वहाँ फ्लड आ गया हो, फ्लड आ गया हो। तीसरा ये हो सकता है कि वहाँ पे ड्रॉट हो गया। ड्रॉट मीन्स कि वहाँ पे सूखा पड़ गया हो, एग्रीकल्चर के लिए कुछ पानी ना बचा हो, तो लोग भूखे मर गए हो। अर्थक्वेक आ गया हो, या कोई भी नेचुरल कैलेमिटीज हो गया हो जिससे इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया हो। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि इसके कोई भी एक फिक्स्ड कारण नहीं है, और कोई भी सिविलाइजेशन जैसे कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी, इजिप्शियन सिविलाइजेशन भी है, किसी के भी कोई फिक्स्ड कारण नहीं है कि वो कैसे डिक्लाइन हुए हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पार्ट 2 खत्म हो गया है, और इसी के साथ हम लोग का इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर भी खत्म हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।